हरे कृष्णा। रिकॉर्डर बाद में स्टॉप करना। तो श्रीमद् भगवत गीता बहुत समय के बाद, करीबन 2 हफ्तों के बाद दोबारा से भगवत इच्छा अनुसार और गुरुजन और वैष्णव की कृपा के माध्यम से, विशेषकर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के माध्यम से हम दोबारा से इसे जहाँ पर छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। यूँ तो सारा जीवन मिलता ही इसीलिए है कि हरि गुरु वैष्णव के सेवा में बिना किसी अपराध के हरि कथा हरि नाम चलता रहे। ये मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है। परंतु किसी बड़े एक सुंदर कवि ने कहा है ना कि किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार गर न पाया। तो ये जीवन किस काम का, अगर इस जीवन में भगवान की भक्ति ही ना हो, इस मनुष्य जीवन में, तो मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हम इतने बड़े धनी होने के बाद भी कंगाल के कंगाल ही रह जाएंगे, क्योंकि अमूल्य मनुष्य जीवन हमारे हाथ से कौड़ियों के भाव चला जाएगा। तो आइए हम लोग श्रीमद् भागवत गीता को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जहाँ पर हमने छोड़ा था वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि एक समाधि स्थित व्यक्ति कैसा होता है। जो व्यक्ति समाधि में होता है, आखिर वह व्यक्ति कैसा होता है, उसके आचार विचार, वह तन से मन से उसका आचरण कैसा होता है। और यदि वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहता है तो उसे मेरे परायण होकर, यानी मेरी भक्ति करते हुए उसको अपना सारा जीवन बिताना होगा। तभी वो अपने इंद्रियों को, अपने मन को संयमित करता है। आगे के श्लोकों में जहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं, वहाँ भगवान ऐसे व्यक्ति, यानी हमारे बारे में, विशेषकर मेरे जैसे व्यक्ति के बारे में, जिसके मन और इंद्रियाँ दोनों ही वशीभूत नहीं रहती हैं, अवशीभूत रहता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति समाधि स्थित नहीं है, जिसका मन और जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है, ऐसे व्यक्ति की दशा क्या होती है, वो व्यक्ति कैसा रहता है, उसका आचार विचार कैसा होता है। आइए हम सुनते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात शब्द आदि विषयों का निरंतर चिंतन करने से उन विषयों में चिंतनकारी पुरुष की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से काम एवं काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति, जो साधक साधना कर रहा है या साधना करने का प्रयास कर रहा है, वह चाहता है कि वह हरि भजन करे, उस स्थिति को प्राप्त हो जिस स्थिति को बड़े बड़े मुनि जन भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि उसके चिंतन में एकमात्र भगवान श्री हरि विराजे, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भगवत गीता के बताए हुए भगवान के ये श्लोक। ये जो शुरू के 6 अध्याय हैं, बताया था कि कर्म योग के ऊपर आधारित है। वस्तुतः ये एक साधक के जीवन में साधना का कार्य करते हैं, जिसमें भगवान बताते हैं कि मन को कैसे संयमित किया जाता है और मन कितना दुष्ट होता है। भगवान बता रहे हैं इसमें, शब्द आदि विषयों का निरंतर चिंतन करने से, ध्यायतो विषयान्, जब कोई व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति की बात हो रही है, यह किसी पारंगत भगवत भक्त की बात नहीं हो रही है, ना किसी मुनि की बात हो रही है, किसी साधारण व्यक्ति की, जो सदा सर्वदा विषयों का चिंतन करता है। विषय कितने प्रकार के होते हैं? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और उनके 5 ही विषय हैं। हम बद्ध जीवात्मा इन 5 विषयों में ही घूमते हैं, इसके बाहर हम जाते ही नहीं हैं। अपनी आँख का विषय, यानी रूप को देखना, चाहे वो स्थान का रूप हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का रूप हो, चाहे वो किसी वस्तु का रूप हो। हमारी आँखें सब समय किसी रूप को, और वो भी गंदे रूप को नहीं, सुंदर रूप को देखना चाहती है।
हम कभी किसी ऐसी एक गली से निकल रहे हैं जो बहुत पतली है, संकरी है, बहुत गंदगी पड़ी है वहाँ पर, तो हमारी आंखें यदि यदा कदा वहाँ चले भी जाएं तो वहाँ से तुरंत लौट कर आ जाते हैं और वापस वहाँ देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन वहीं कोई बहुत सुंदर वस्तु या सुंदर कोई व्यक्ति है सामने हमारे, सुंदर ऐसा कोई स्थान है जो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, तो हम उसको बार बार देखते हैं, यहाँ तक कि हम इसका चिंतन करते रहें लंबे अरसे तक ये हमारे ध्यान में बना रहे। इसके लिए हम फ़ोटोज़ भी खींच लेते हैं कि हमारे चिंतन में रहे सब समय, है ना। याद जिसको हम बोलते हैं कि हमारे पुरानी यादें हैं। तो आँखों का जो विषय है वो रूप है, जीवा का विषय है स्वाद लेना, हमारा मन दूसरा विषय यानी स्वाद की तरफ भागता है। अस्वादीय वस्तु कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति नहीं पसंद करता है। स्वाद जिसमें स्वाद हो, रस जिसे इसे खाने से मिले, चाहे वो हमारी सेहत के लिए कितना भी नुकसानदेह क्यों ना हो, परंतु हम उसका सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्वाद है और हमारी जीवा हमेशा स्वाद टटोलती है, स्वाद देखती है। तभी तो बाहर कितने सारे भोजनालय, ढाबे ये सब खुल गए हैं। यहाँ पर सेहत के साथ समझौता होता है पूरी तरह से, फिर भी क्योंकि हमारी जिह्वा, हमारा मन खींचकर हमको उस ओर ले जाती है और हम उस स्वाद का आस्वादन कर लेते हैं, चाहे वो हमारे लिए कितना भी हानिकारक क्यों ना हो। कानों का जो विषय है वो है सुनना, श्रवण। अपनी निंदा कोई सुनना नहीं चाहेगा, कोई हमें दुर्वचन कहे, कोई हमें निंदा कहे, कोई हमारी बुराई कहे, ये सुनना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे मन को, हमारे कानों को प्रिय नहीं है। अपनी प्रशंसा, सुंदर गीत, संगीत जो मन को आकर्षित करें, सुंदर वाद्य यंत्र हर कोई सुनना चाहेगा, हर कोई। यहाँ तक कि ऐसे भी कुछ लोग हैं कि सोते समय भी उनको अपने कानों के पास रखकर सो जाते हैं। सुंदर संगीत, क्यों? क्योंकि आकर्षित हो रहा है मन, विषय है ना। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, इन्हीं 5 विषयों में घूमता है। त्वचा, सुंदर स्पर्श, कठोर कर्कश स्पर्श किसी को नहीं भाता। कोमल, छोटे बच्चे हैं, उनका स्पर्श कितना कोमल होता है, हर कोई उनको छूता है, उनको हाथ लगाता है, क्योंकि उनका स्पर्श बहुत कोमल है। कोमल फूल सबको पसंद आते हैं। कांटेदार कैक्टस के जो पौधे होते हैं उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो स्पर्श जिससे हमें सुख मिले। देखिए, हम सिर्फ अपने को सुख देने के लिए ही सोचते हैं, हमें दूसरे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये कहना कि हम फलाने व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं बिल्कुल झूठ है, क्योंकि हम सिर्फ अपने आप से प्रेम करते हैं। जब तक कोई हमें सुख देता है, हमें सुखी करता है, तब तक ही हम उसके साथ संबंध निभा पाते हैं। जैसे ही वह व्यक्ति हमारी सेवा करना बंद कर दे, हमसे बात करना बंद कर दे, तो हम उसकी निंदा करना शुरू कर देंगे, हम उससे संबंध नहीं निभा पाएंगे। जब तक हम तभी तक किसी के प्रिय बने रहते हैं जब तक हम किसी के अनुकूल होते हैं। कहीं पर भी आपने अपने ये जीवन में खुद भी अनुभव किया होगा। तो ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, नाक का विषय है सूंघना, सूंघता है, अच्छी खुशबूदार सब जहाँ भी होगा वहाँ हम लोग सूंघते हैं, और जहाँ से बदबू आएगी, जो हमारे नाक को पसंद नहीं होगा, उस पर हम हाथ रख लेते हैं, रुमाल रख लेते हैं, कपड़ा रख लेते हैं। सूंघना नहीं चाहते, अप्रिय वस्तु सूंघना नहीं चाहते। तो सब जगह ऐसा ही है। तो हमारा मन इन 5 इंद्रियों के अंदर ही विचरण करता है, यहाँ से कहीं इन विषयों से बाहर निकलता ही नहीं है। अब इन 5 विषयों से मन बहुत सारे विषय बना लेता है, जहाँ पर वो पूरी ज़िंदगी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरी ज़िंदगी घूमता रहता है, पूरी ज़िंदगी विचरण करता रहता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं ध्यायतो विषयान। ऐसा व्यक्ति यानी बद्धजीव जब विषयों का ध्यान करता है, इन 5 विषयों में से किसी एक विषय का या 5 विषय का जब हम ध्यान करते हैं, तो क्या होता है, ध्यान करने से हम उसका संग कर रहे हैं। देखिए, हम बोलते हैं ना
कि वैष्णव का संग करना चाहिए, वैष्णव का संग करना चाहिए। तो शरीर से संग नहीं होता है। जैसे या हम किसी दुर्जन व्यक्ति का संग करें या हम किसी सज्जन व्यक्ति का संग करें, संग केवल मन से होता है, मन से ही संग होता है। जिस संग से हमारी आसक्ति उपजती है उससे हमारा व्यवहार बदलता है। मन से संग, जरूरी नहीं तन से ही संग हो। कभी कभी एक बार भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी को किसी ने प्रश्न किया था ऐसे ही वैष्णव संघ के ऊपर, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि संघ उसे कहते हैं जिस संघ को करने से हमारी जो आदत है, हमारे जो आचरण है वो बदलता है। यदि हम किसी व्यक्ति का संग कर रहे हैं और हमारा आचरण, हमारे विचार नहीं बदल रहे हैं तो हम उसका संग नहीं कर रहे हैं वास्तव में, चाहे हम उसके साथ सब समय रहते हों। जैसे कि यदि कोई मच्छर किसी उन्होंने उदाहरण दिया था, कोई मच्छर महाभागवत के रक्त को चूस ले तो महाभागवत के रक्त को चूसने के बाद भी वह मच्छर महाभागवत नहीं बन जाएगा, वह मच्छर मच्छर ही रहेगा, क्योंकि उसने संग शरीर से तो किया लेकिन उन महाभागवत के मन का उन्होंने संग नहीं किया, उनके आचरण का, उनके विचारों का संग नहीं किया, तो उसको संग नहीं कहते हैं। यहाँ से बहुत दूर कोई व्यक्ति बैठा है और हम उसका चिंतन कर रहे हैं तो उसको संग कहेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है जब कोई व्यक्ति, कोई साधक जब शुरू करता है साधना करना, भगवान के विषय में चिंतन करता है, श्रवण कीर्तन के बाद तीसरा जो स्टेज है वो स्मरण का है, जब वो स्मरण करता है, स्मरण पथ पर चलता है तो उसके अनर्थों की निवृत्ति होने लगती है, क्योंकि उसका मन जो है मन का कार्य चिंतन करना है, मन को उसने विषय दिया भगवान के रूप गुण लीला आदि के विषय में सोचने का, तो उसका मन जो है वो शुद्ध होता है। तो ऐसे ही तो इसी प्रकार से जो भगवान का जब वो चिंतन करता है व्यक्ति तो उसका जो चित्त है वो बदलता जाता है, क्योंकि उसने भगवान का संग किया। भगवान तो बिल्कुल उसके करीब शारीरिक रूप से देखा जाए, क्योंकि वैसे तो भगवान सब जगह हैं, सब जगह विराजमान हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, परंतु फिर भी प्रत्यक्ष इंद्रिय आँख से देखा जाए तो भगवान नहीं दिख रहे हैं उसको। फिर भी उसने क्योंकि भगवान के नाम रूप का चिंतन किया तो उसके चित्त का दर्पण का मार्जन हुआ। तो इसी प्रकार से जब हम किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का ध्यान करते हैं तो हमें उससे आसक्ति होने लगती है, या तो राग होगा या द्वेष होगा। मान लीजिए हमारी किसी से बहुत ईर्ष्या है, किसी से हमारी लड़ाई है, बनती नहीं है उससे हमारी बहुत ईर्ष्या है, तो हम उसके बारे में जब चिंतन करेंगे तो हमें उससे द्वेष बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगी। ईर्ष्या बढ़ने पर भी धीरे धीरे क्या होगा, हमारे हृदय जलेगा। ईर्ष्या का लक्षण क्या है, हमें जब ईर्ष्या होती है ना तो हमें बहुत जलन होती है, हृदय हमारा जलता है। तो ऐसे व्यक्ति का हृदय जलेगा तो उसके अंदर क्रोध की उत्पत्ति होगी, क्रोध की उत्पत्ति होगी अपने आप। किसी से हमें बहुत ईर्ष्या है, आज उसने कुछ नहीं किया, पिछली किसी बातों को हमें याद करेंगे हम और हमें फिर क्रोध आएगा, ये ज़रूर आता है। ऐसे ही किसी से हमें बहुत प्रीति है या प्रीति थी, हम उसके विषय में ध्यान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचते सोचते हमें आसक्ति हो जाती है। देखिए जब एक बच्चा पैदा होता है, बहुत छोटा सा शिशु, कुछ दिनों का, माता को उससे आसक्ति नहीं होती। वह बच्चा अगर पैदा होने पर 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में मर जाए तो इतना दुख माता को नहीं होता है, किसी को भी नहीं होगा, घर में इतना दुख नहीं होगा, संभाल लेते हैं। वहीं किसी का यदि इतने समय से पालन पोषण किया, इतना समय निकल गया, 18 साल, 20 साल, 25 साल, तब उनकी कोई संतान मरती है, तब उनको असहाय दुख होता है, जिस दुख को वह सहन नहीं कर पाते, तब वो दुख ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने समय में अपने उस विषय का, यानी अपने पुत्र का चिंतन किया, उसकी सेवा की, उससे धीरे धीरे आसक्ति बढ़ी। आसक्ति ही एक ऐसी वस्तु है जो हमें दुख और सुख प्रदान करती है।
आसक्ति, ये आसक्ति इतनी खतरनाक होती है संसार के जगत में। यदि किसी ऐसे व्यक्ति से आसक्ति हो जाए, चाहे उससे खून का संबंध ना भी हो, वह व्यक्ति बाहरी कोई हो, तो उस व्यक्ति से आसक्ति होने पर हम कभी कभी अपने जो खून के संबंध हैं उनको भी मृत्यु के घाट उतारने से नहीं कतराते हैं। ये आसक्ति इतनी भयानक होती है। इसीलिए तो श्रद्धा के बाद जब साधु संग होता है, अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर उसकी निष्ठा होती है, रुचि होती है, फिर जब उसको आसक्ति होती है, ये भगवत भक्ति की स्टेज है, जब उसको भगवत भक्ति में आसक्ति होती है, फिर वो कभी भी भक्ति पथ से च्युत नहीं होता है। ये उदाहरण दिया जाता है जड़ भरत का कि जड़ भरत भाव अवस्था में थे, उनका पतन हो गया। ये केवल हमें ये शिक्षा देने के लिए है कि आपको भगवान के अतिरिक्त यदि आपकी किसी और से आसक्ति हो जाती है तो आप किसी भी पथ पर क्यों ना हो, आप गिर सकते हैं, जब तक कि आपको भगवत अनुभूति साक्षात रूप में नहीं हो जाती। ये केवल भरत महाराज जी हमें शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वरना आप स्वयं सोचिए, वो भरत, राजा भरत जो चक्रवर्ती सम्राट रह चुके हैं और अपने चक्रवर्ती सम्राट को, बड़ी ही सुंदर स्त्री को, अपने आज्ञाकारी पुत्रों को, प्रजा, इतना प्रेम करने वाली प्रजा को छोड़कर आ जाते हैं और छोड़ते समय उनको पलट कर देखते भी नहीं हैं, उनका चिंतन नहीं करते हैं वन में आने के बाद। इतना इस प्रकार से, यूँ तो भागवतम में कहा गया कि मलवत त्याग कर देते हैं। जैसे मल को त्याग करने के बाद हम उसकी ओर नहीं देखते हैं कि हमने रात को क्या खाया, वो कैसा बन गया, हम नहीं देखते हैं। ऐसे ही महाराज भरत ने मलवत त्याग किया था, उसके बाद उन्होंने कभी चिंतन नहीं किया। वो महाराज भरत कैसे एक छोटे से हिरण में फंस सकते हैं, ये तत्व है हमारे आचार्य जनों ने जो उजागर किया है। कहते हैं ऐसा कि जड़ महाराजा भरत भी फंस गए और फिर उन्हें हिरण का योनि मिला, फिर वो जड़ भरत बने। लेकिन ये सब जो महाभागवत होते हैं अपने जीवन से हमें शिक्षा देते हैं, अपने जीवन से, कि हम उनके जीवन को देखकर कुछ समझ सके, कुछ सीख सके। वो शिक्षा देते हैं कि यदि हमारी आसक्ति, श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी कहते थे, अगर एक चॉकलेट से भी आपकी आसक्ति इस संसार में रह जाती है, मान लीजिए सबसे आसक्ति छूट गई, एक चॉकलेट से भी रह जाती है, तो उस चॉकलेट की आसक्ति को पूरा करने के लिए भी आपको दोबारा आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। फिर वो चाहे चॉकलेट में खाने वाला कोई कीड़ा बन जाए या कोई मनुष्य बन जाए, आपको उस आसक्ति, आपकी उस इच्छा को पूर्ति के लिए भी आपको दोबारा आना पड़ेगा। इतनी खतरनाक होती है ये आसक्ति, इतनी खतरनाक होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये आसक्ति पैदा हो जाती है जब कोई व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है। और हम देखिए हमारी स्थिति क्या है, हम सब समय इन पांचों विषयों में खोए रहते हैं। तो हम अपने आप को देख सकते हैं कि अभी हम कितने पानी में हैं, कितना हम भजन कर रहे हैं, कितना हम कहते हैं कि हमारा मन बहुत लगता है, तो हम समझ सकते हैं कि अभी हमारी स्थिति परिस्थिति क्या है। भगवान कहते हैं ऐसा जब वो ध्यान करता है, उसकी आसक्ति बनती है, तो जब उसके कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा आती है तो उसको क्रोध उत्पन्न होता है। छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में गया, उसने झूले को देखा, यानी आँखों का विषय, उसने झूले को देखा, झूले के प्रति उसका आकर्षण बना, उसके हृदय में अभिलाषा उठी, आकर्षण बना, अभिलाषा उठी, और उसने अपने माता पिता से उस झूले में झूलने की जिद की। माता पिता ने किसी कारणवश मना कर दिया तो बच्चे का क्या रिएक्शन होगा? क्रोध, गुस्सा, नाराज़गी। यही स्थिति हमारी भी है। वो तो छोटा बालक है, उसके छोटे विषय हैं, हमारे विषय भी होते हैं कि हमें कभी भी क्रोध आता है ना, आप भी अपने जीवन में ये देखिएगा कि जब कभी हमें क्रोध आता है तो उसके पीछे कारण हमारी अभिलाषा, हमारी इच्छा ही होती है। फिर चाहे इच्छा अभिलाषा छोटी हो या बड़ी हो, चाहे किसी ने हमारा सम्मान ना किया हो, कोई व्यक्ति घर में आया हो, हाँ, सबको हरे कृष्णा बोलता हो, हमें ही हरे कृष्णा ना बोलता हो, तो एक मन में गुस्सा आएगा, बता हमें ही नहीं बोला, अपने सम्मान की प्राप्ति की अभिलाषा, क्रोध आया। चाहे विषय कोई भी क्यों ना हो, यदि हमारी उससे आसक्ति है
उसके पूरा ना होने पर क्रोध आता है। फिर वो चाहे क्रोध रोकर निकले, चाहे वे क्रोध गुस्से में लड़ाई झगड़ा करके गाली गलौज से निकले, या जैसे मर्जी निकले, क्रोध निकलता है। कई लोग कहते हैं ना हमें तो गुस्सा आता ही नहीं है, हम तो चुप रहते हैं, रो कर बहा देते हैं। ये गुस्से का एक परिवर्तित रूप है रोना। तो भगवान कह रहे हैं कि तो उसको क्रोध आता है जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती, जिसको विघ्न होता है। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान कितने अच्छे से एक जीवात्मा के विषय को कितने अच्छे से भगवान जानते हैं। भगवत गीता में भगवान कितनी अच्छी तरह से बता रहे हैं। भगवान को कहा जाता है कि जगत गुरु हैं, कृष्णे वंदे जगत गुरु, कि कृष्ण प्रथम जगत गुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं भगवान। वैसे भी हमारी जो गुरु परंपरा है उसमें सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था ना, गायत्री मंत्र दिया था। भगवान कृष्ण ने दिया था ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र, फिर ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से व्यास देव को, ऐसे हमारी गुरु परंपरा चलती आ रही है। ये सभी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी गुरु परंपरा कितनी महान है, हमारे पूर्वज कितने महान रह चुके हैं। और ऐसे पूर्वजों के बीच में आज ही मैं एक कथा सुन रही थी शाम के समय, तो उसमें मैं सुन रही थी तो वो महाराज जी बता रहे थे कि यूँ तो भगवत भक्त मिलना बहुत मुश्किल है, परंतु फिर भी साधारण कोटि में भगवत भक्त फिर भी मिल जाए, परंतु ब्राह्मण भगवत भक्त मिलना अति दुर्लभ है। और यदि ब्राह्मण कोटि में कोई भगवत भक्त निकल जाता है तो भगवान को भक्त बहुत प्रिय होते हैं, परंतु भगवान को कुछ अत्यंत ही प्रिय होते हैं। मतलब एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है कि ब्राह्मण होने पर भी भगवत भक्त हैं। जैसे सुदामा जी ब्राह्मण कोटि के थे, भगवत भक्त भी थे साथ में, वरना ब्राह्मण भक्त नहीं होते हैं, अधिकतर देखा जाता है। और आज के समय में तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। और उस कोटि के भक्त, शुद्ध भक्त, ये तो बहुत ही दुर्लभ बात हो गई। हाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रोध से सम्मोह। पहले क्या हुआ, पहले हमने किसी विषय का ध्यान किया, उस विषय ध्यान करने पर हमें उससे आसक्ति हुई। आसक्ति होने पर जब हमारी उसके संग में इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। फिर वो क्रोध क्या करता है, क्रोध हमें सम्मोहित कर लेता है। सम्मोहित, जैसे कि किसी को सम्मोहन मंत्र होते हैं, ये वशीकरण मंत्र होते हैं, कई प्रकार के मंत्र होते हैं, उसमें से एक वशीकरण मंत्र होता है। कोई बहुत दूर व्यक्ति बैठा है, बहुत दूर, उसने किसी पर सम्मोहन शक्ति चलाई और उसको वशीकृत कर लिया। भगवान जब बाण मारते हैं, कृष्ण जब बाण मारते हैं, 5 बाण मारते हैं, 5 पुष्प के बाण मारते हैं, उन 5 बाणों में से एक बाण होता है सम्मोहन का बाण, जिससे भगवान सम्मोहित करते हैं उस जीवात्मा को, जो जीवात्मा इस भौतिक जगत को छोड़कर अप्राकृतिक जगत में जिसने जन्म ग्रहण किया है। यूँ कह सकते हैं कि भाव की अवस्था को पार करके प्रेम की अवस्था में जब वो गया और ब्रज में या जैसा भी व्यक्ति है, द्वारका का भक्त है, द्वारका में उसने जन्म लिया, जो अप्राकृतिक जगत है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ये इस जो प्रकट जगत हम देख रहे हैं, प्रकट धाम जो हम देखते हैं, इसकी बात नहीं हो रही है। अप्रकट, जिसको हम अपनी इन जड़ आँखों से नहीं देख पाते हैं, वो जगत की बात हो रही है। तो वहाँ पर भगवान जो बाण मारते हैं उनमें से एक बाण सम्मोहन बाण होता है, कि जिसको भी वो बाण लगेगा वो फिर सम्मोहित हुए बगैर रह ही नहीं सकता। एक बार मैंने कथा सुनाई थी ना कि एक गोपी होती है, नई नवेली दुल्हन ब्रज में आती है, तो भगवान क्या कहते हैं, अपनी बांसुरी को उसकी ठोड़ी से लगा देते हैं और फिर वो जो है सम्मोहित हो जाती है। उसकी सास कहती है कि काला जो सर्प है ब्रज में निवास करता है, जो वो शाम के समय और सुबह के समय आता और जाता है वन से, तो तुम उसको देखना मत, वरना तुमको डस लेगा। तो डसने का तात्पर्य है सम्मोहित कर लेना। तो ये जो क्रोध होता है, अब उधर से इस जगत में आते हैं, इस जगत में
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये फैले पड़े हैं, इसका जाल फैला हुआ है। ये प्रकृति के दिए गए ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने साथ लगाए रखते हैं। हमारे मन में ये शत्रु हैं, परंतु हमारे साथ ही रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो जो शत्रु हैं, तो जो क्रोध है उसमें से विशेषकर ये हमें, हमारी बुद्धि को सम्मोहित कर लेता है, वशीकृत कर लेता है। यानी कि क्या सही है और क्या गलत, इसका हमें पता नहीं लगता। कभी कभी क्रोध इतना भयानक हो जाता है कि क्रोध में व्यक्ति अपने प्रिय तक को भी मृत्यु के घाट उतार देता है। प्रिय व्यक्ति को भी इतना क्रोध आ गया उसको कि दे मारा सर पे कुछ, और वो व्यक्ति वहीं ढेर हो गया। फिर जब क्रोध शांत हुआ तब लगा कि हाय हमने क्या कर दिया। इतना सम्मोहित कर देता है क्रोध कि सही और गलत, इतनी ऐसी बातें छोड़ता है क्रोध में व्यक्ति अपनी जीभ से, ऐसी कटार रूपी ऐसी तलवार लेकर सामने वाले व्यक्ति को बिना मतलब दिखती नहीं है चोट, लेकिन ऐसे बाण मारता है कि सीधे उसके हृदय को आघात पहुंचाते हैं। कभी कभी तो हृदयाघात, दिल का दौरा भी पड़ जाता है। ऐसा क्रोध है, ये इतना सम्मोहित कर लेता है। तो जो क्रोध है जब सम्मोहित करता है तो स्मृति विभ्रम होती है, यानी सही गलत का वो निर्णय नहीं कर पाता है। स्मृति के भ्रशांत यानी स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है। ऐसी बुद्धि जो हमें भगवत भक्ति की ओर उन्मुख कर सकती थी, उस बुद्धि का नाश हो जाता है जब क्रोध आता है। देखिए एक छोटा सा क्रोध है ये, इसीलिए जब बोला जाता है ना काम क्रोध, पहले काम बोला फिर क्रोध बोला। जब हमारे हृदय की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तब क्रोध उत्पन्न होता है। कुछ भी हो, छोटी सी बात है, गली है, गली में दो औरतें हैं, किसी बात पर लड़ाई हो गई, किसी बात पर बहस हो गई। मेन कारण क्या था? उनकी हृदय की कामना। हृदय की इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। हमने किसी को बोला देखो अभी हमको ये खाने का मन है, हम बाहर से आ रहे हैं, तुम बना के रखना। समय दिया, उस समय पर यदि वह भोजन नहीं बना तो क्रोध आ जाता है। विषय क्या रहा? कामना। हमारी इच्छा थी, उस इच्छा की पूर्ति ना होने पर उसमें बाधा पड़ी तो हमको क्रोध आ गया। ये क्रोध बताया कि बुद्धि का नाश कर देता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि जो हमारी, ऐसी बुद्धि जो भगवान का चिंतन कर सकती है, क्योंकि जब हमें क्रोध होता है ना, उस अवस्था में हम कभी भी भगवान का चिंतन नहीं कर सकते। कर सकते हैं, एक क्रोधी व्यक्ति भगवान का चिंतन कर सकता है। इवन जब हम हरिनाम कर रहे होते हैं ना, उस समय अगर हमें क्रोध आ रहा होता है किसी पर, तो हम उस व्यक्ति का चिंतन कर रहे होते हैं। हरिनाम करते समय भी हम देख लेंगे उसको, उसने ऐसा कैसा बोल दिया, हमको ऐसा बोलना चाहिए था, हमको वैसा बोलना चाहिए था, उसने ऐसा कैसे कह दिया हमसे। हम हरिनाम सिर्फ जिह्वा कर रही होती है महामंत्र, लेकिन चिंतन किसका हो रहा होता है? उस व्यक्ति का। क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमारी स्थिति, एक साधारण व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है। इसलिए एक साधक को विशेष यत्न के साथ इस मन को निग्रह करना चाहिए, भगवान की सेवा का आश्रय लेकर, विशेष यत्न पूर्वक। बिना यत्न के उपदेशामृत एक बहुत सुंदर ग्रंथ है श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का, राधे श्याम। तो उपदेशामृत में पहला ही श्लोक श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने क्या बोला है? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपदस्त वेगम। ये 6 प्रकार के वेग बताए हैं, जिसमें से वाचो वेगम, मनसा, मन के वेग के बाद क्रोध का वेग है। यानी मन में हमारे इच्छाएं पैदा होती हैं, मन में हमारे कामना पैदा होती है, उस कामना के बाधा पड़ने पर क्रोध वेगम, क्रोध का वेग निकलता। और उसको ये नहीं बोला, देखिए इसमें ये नहीं बोला काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमारे 6 शत्रु होते हैं ना, इसमें से इन्होंने लोभ को वेग नहीं बोला है, मद को वेग नहीं बोला है। वेग किसको बोला है? का वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम। क्रोध का वेग, वेग है ये वेग। जैसे कि गंगा के मुहानों पर, गंगा पर यदि बांध लगा दिया जाए
तो उसमें से पानी धीरे धीरे निकलता है। वही बांध जब टूट जाए तो एकदम से पानी निकलता है ना, एकदम से पानी आता है, इतना तीव्र गति से आता है कि कभी कभी यूँ कह दिया जाता है कि बाढ़ की उपस्थिति, बाढ़ जो है, बाढ़ आने की संभावना हो गई है, बाढ़ आ सकती है, आसपास के गांव भी डूब जाते हैं ना। वेग, ये ऐसा वेग है। हवा का वेग, हवा जब मध्यम मध्यम चले बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। वही हवा जब तूफान बन जाती है तो कितना नुकसान करती है। यही क्रोध, क्रोध का वेग कहाँ है? क्रोध बच्चा नहीं है, क्रोध बहुत बड़ा है, इसका वेग है। बच्चे के हाथ से चोट नहीं लगती है, बड़ों के हाथ से चोट लगती है। तो क्रोध का वेग है ये, इसको हम, जब वेग होता है उसको संभाला नहीं जाता है। जब गंगा जी, जब बाढ़ की संभावना होती है, उस नदी के आसपास के क्षेत्र को सरकार खाली करवा देती है। सरकार उसको रोकने का प्रयास नहीं करती है क्योंकि रुक नहीं सकता है, सरकार यहाँ उसके आसपास के क्षेत्रों को खाली करवा देती है। तो जब वेग आता है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं अपने प्रयास से, अपने प्रयास से। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? तो भगवान श्रीमद् भागवतम में बड़ा ही सुंदर एक बात बताते हैं कि ये ऐसा वेग है, ये ऐसे वेग हैं जिसको आप विशेष यत्न पूर्वक भगवत उपासना के द्वारा मन के निग्रह से आप इसको रोक सकते हैं। और ये आपका कर्तव्य है, आपको करना पड़ेगा। यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो आपको इन वेगों को भगवान की उपासना के माध्यम से रोकने का प्रयास करना पड़ेगा, वरना भगवत भक्ति की बात तो दूर रहे, अभी हमारे मन का शोधन भी नहीं हो पाएगा। आगे भगवान कह रहे हैं, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानि इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु संयमित पुरुष राग द्वेष से रहित होकर अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा यथा योग्य विषयों को भोगने पर भी प्रसन्नता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने राग और द्वेष को नहीं रोका है, नहीं थामा है, उस व्यक्ति की बुद्धि का क्या हो जाता है? नाश, यानी उसके आत्म कल्याण का जो रास्ता था वो बंद हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति, जिसकी इंद्रियां पूरे वश में रहती हैं, इस पर मुझे एक बात याद आती है भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी की। एक बार भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी से यूएस में, अमेरिका में किसी ने एक प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप जो हैं इतने जवान जवान लड़कियां होती हैं, हाँ, और विदेशों में तो क्योंकि लड़कियां बहुत शॉर्ट कपड़े पहनती हैं, बहुत छोटे कपड़े पहनती हैं, उनके कपड़ों के, उनके आचरण का, उनके विचारों का ढंग बहुत ही अलग है भारतीयों से। तो आप ऐसों के बीच में प्रीच करते हैं, प्रचार करते हैं, तो आपका क्या मन कभी चंचल नहीं होता आपका मन? तो उन्होंने उत्तर दिया भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने कि अगर करोड़ों करोड़ों स्त्रियों को, स्त्रियां तो छोड़ो, इस जगत की स्त्रियां तो छोड़ो, अप्सराओं को भी यदि एक बंद कमरे में रख दिया जाए, मुझे बीच में बिठा दिया जाए, तो भी जो मेरा मन है वो चंचल नहीं होगा, मेरा मन विकृत नहीं होगा, मेरा मन उनके प्रति विकृत नहीं होगा। किसके बल पर उन्होंने ये बात कही? भगवान की भक्ति के बल पर वो ये बात कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। देखिए, हम जो एक जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा, अपनी इंद्रियों के वश में हमेशा रहते हैं, हमारा मन जैसा कहता है हम वैसा ही करते हैं। हम आज तो हमारा मन ही नहीं कर रहा जाने का कहीं, हमारा मन नहीं कर रहा है शादी में जाने का, हमारा मन नहीं कर रहा सोने का, हमारा मन नहीं कर रहा ये सब्जी खाने का। हम बद्ध जीवात्मा सब समय अपने मन पर चलने वाले, जैसा मन हमारा गुरु है, मन जैसा बोलता है हम बिल्कुल अक्षरशः उसका पालन करते हैं, बिल्कुल। और इतने हद तक कि अगर कोई साधन कर रहा है व्यक्ति, मान लीजिए साधन कर रहे हैं, वो एक दिन 2 दिन यदि अपने मन को रोक भी ले तो तीसरे दिन मन जबरन उसको खींचकर उसी गड्ढे में डाल देता है जिस गड्ढे से वो निकलने का प्रयास करता है। मन इतना दुष्ट है, ये मन इतना दुष्ट है कि ये मन पहले हमें विषय की तरफ आकर्षित करता है, उसके प्रति हमारे मन को ललचाता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने बोला शराब आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, अगर आप शराब पिएंगे अब आप ज़्यादा बच नहीं सकते हैं, आपका सब कुछ खराब हो चुका है, गुर्दे, किडनी, लीवर सब खराब हो चुका है, आप शराब मत पीजिएगा।
इतना दुष्ट मन जानते हुए भी कि ये शराब मेरे जीवन के लिए हानिकारक होगी, वह उसका सेवन करता है। 1 दिन 2 दिन छोड़ने के बाद तीसरे दिन वो रह ही नहीं पाता। इतना दुष्ट मन है कि ये हमें विषयों के प्रति आसक्त करता है, हमें उसके प्रति लोभ पैदा करता है, हमें हमारी जब इच्छा में बाधा पड़ती है तो हमें क्रोध दिलवाता है, और फिर बाद में हमें ग्लानि भी देता है। कभी कभी हमें बड़ी ग्लानि भी महसूस होती है कि आखिर हमने इतना बुरा कृत्य कर कैसे दिया, हमें उसके प्रति ग्लानि भी होती है। इस कभी कभी कि इतना दुष्ट है मन कि हमें ऐसी स्थिति परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देता है कि वह व्यक्ति सोचता है कि इससे अच्छा तो मृत्यु का वरण कर लेना वो ज़्यादा बेहतर है। कभी कभी ऐसा भी होता है। एक बार मैं न्यूज़ पढ़ रही थी कहीं पर, तो उस न्यूज़ में एक आर्टिकल था, किसी का रियल लेटर था किसी का। तो उसमें बताया गया था एक आदमी, बहुत अच्छा भरा पूरा परिवार, 2 छोटे छोटे बच्चे उसके, लड़का लड़की थे, और अच्छी पत्नी, माता पिता सब थे, भरा पूरा परिवार था। और उसने एक बार, उसको ऐसे ही मैसेज आया उसके फ़ोन पर कि आपको ऑनलाइन जो है जॉब ऑफ़र दिया जाता है, आप उसमें अच्छा काफ़ी कमा सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने 15 से 20 दिन लगाए, उस जो वेबसाइट थी उस पर सर्च किया, ये कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ उसको ओके लगा, सब ठीक लगा, उसने ओके कर दिया, जॉब के लिए हाँ कह दी, ऑनलाइन जॉब के लिए उसने प्रेफर किया और उसका जॉब लग भी गया। शुरू में उसको जॉब के साथ उसको ये बोला गया कि आपको जो है इंसेंटिव दिया जाएगा, आपको टारगेट दिया जाता है, इसको इतना पूरा करना होगा। शुरू में उसको मुनाफा हुआ, 1-2 बार उसको काफ़ी अच्छा हुआ। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया, लोभ बढ़ता गया, है ना, काम से लोभ बढ़ता गया। लोभ बढ़ा कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, इन पैसों से मैं अपने बच्चे की फ़ीस तो कम से कम निकाल लूँगा, हाँ काफ़ी कुछ होगा, मिडिल क्लास फैमिली थी। और इतना लोभ बढ़ा कि धीरे धीरे 2-3 महीने तो उसको फ़ायदा हुआ। उसके बाद उसने जो कंपनी वाले थे उन्होंने बोला आपको लोन लेना चाहिए, आप लोन लेंगे तो आप जो है अपने इंसेंटिव को इस तरीके से पूरा कर पाएंगे, ऐसा कुछ था उनका सिस्टम। तो उसने लोन लेना शुरू किया, पहले थोड़ा लोन लिया, लोन बढ़ता गया, लोन के नीचे वो इतना दब गया, उसको फिर कुछ 10-12 महीनों बाद उसको फ़ोन कॉल आने लगे, धमकियाँ आने लगी कि आप अपना लोन चुकाइए। उसके रिश्तेदारों को फ़ोन, उसको इतनी ग्लानि हुई, उसको इतना शर्म हुआ कि मेरे कारण मेरे जो घर वाले हैं, मेरे जो ससुराल वाले हैं, उनको बड़ी परेशानी हो रही है, हाँ, और कहीं भी मतलब मैं अब मुँह दिखाने के लायक नहीं हूँ, मैंने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ दी इसके चक्कर में। उसने खाने में अपनी पत्नी, अपने दोनों बच्चे, कि इनको कौन देखेगा मेरे जाने के बाद, वो लोग कहीं इनको तंग ना करें, अपने माता पिता सबको जहर देकर और स्वयं भी जहर देकर आत्महत्या कर ली। तो ऐसा है ये मन हमारा, दुष्ट मन। तुम्हें किसेर वैष्णव, हे दुष्ट मन। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, अरे दुष्ट मन, तुम कैसे वैष्णव हो। कंचन कामिनी प्रतिष्ठा, सब समय स्त्री, सब समय पुरुष के पीछे, सब समय कंचन पैसे के पीछे, सब समय प्रतिष्ठा अपने मान सम्मान के पीछे तुम भागते रहते हो, और तुम कहते हो कि तुम वैष्णव हो। तुम किसे वैष्णव, तुम कैसे वैष्णव हो। जो ये कंचन कामिनी प्रतिष्ठा, ये विष्ठा, शूकरी विष्ठा, सुअर के विष्ठा, उसके मल के समान है। तुम इस मल में विचरण करते हो, इसका आस्वादन करते हो। इस श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, प्रतिष्ठा जो है वो गधे के मूत्र के समान है। तुम उस गधे के मूत्र में स्नान करते हो और तुम कहते हो कि तुम वैष्णव हो। तुम कैसे वैष्णव हो। इतना हमारे आचार्यगण हमको ऐसे झकझोरते हैं और हम फिर भी उसी गड्ढे में पड़े रहते हैं। यहाँ पर भगवान भी ये बात कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका मन कंट्रोल में नहीं होता, उस व्यक्ति की बुद्धि का नाश होता है और उसके आत्म कल्याण का मार्ग रुक जाता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने वश में रहता है, जिसकी इंद्रियां और मन उसके वश में रहते हैं, वो विषयों को भोगने पर भी प्रसन्न रहता है। हम जैसे विषयों को भोगते हैं ना, हम प्रसन्न नहीं रहते। कितना भी हो, हम कितना भी प्रयास कर ले, हम कभी प्रसन्न नहीं रहते। परंतु
ऐसा व्यक्ति विषयों को भोगने पर भी प्रसन्न रहता है। जैसे विषयी लोग होते हैं ना, वो कंचन कामनी प्रतिष्ठा के पीछे तो पड़े ही रहते हैं, तो विषय है ही। लेकिन जो भक्ति करने निकला था, उसने शुरू की थी भक्ति करनी, वो ऐसा व्यक्ति भी, मतलब ऐसा हमारा मन है ना कि शुद्ध भक्ति के राज्य से, पथ से हमें कब अलग कर दे मालूम ही नहीं पड़ता। हम धाम में आने के बाद भी कभी गौ सेवा, गाय की सेवा महान, कृष्ण सेवा छोड़कर गाय की सेवा महान, ब्रजवासियों की सेवा महान, ब्रज में जो भूखे बच्चे रहते हैं उनकी सेवा महान, हाँ, और मतलब कृष्ण सेवा को छोड़कर बाकी सबकी सेवा को हम महान कह देते हैं। ऐसा है ये मन। शुरू तो भक्ति करने से ही निकलते हैं। इच्छा तो यही होती है कि शुद्ध भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति का आचरण करेंगे, अपने आचार्य जनों के पद चिन्हों पर ही चलेंगे। लेकिन इतना दुष्ट होता है ये मन, यदि ये शुद्ध वैष्णव का पूर्ण रूप से अनुगत्य, उनका अनुगत्य मतलब उनका शासन स्वीकार नहीं करे, शुद्ध वैष्णव का, आगे से मैंने शुद्ध भी लगाया है, शुद्ध वैष्णव का शासन स्वीकार नहीं करता, शास्त्रों का शासन स्वीकार नहीं करता, तो ये कब हमें गड्ढे में डाल दे हमें खुद नहीं पता लगता। हमको लगता है हम भक्ति कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जो बोलते हैं बूढ़े व्यक्तियों की सेवा ही भक्ति है, तो वो बूढ़े व्यक्तियों का आश्रम खोल रखा है, इतना बड़ा आश्रम बनाया है, और लोग इतने मूर्ख कि उस आश्रम में जाकर ये सोचकर कि भक्ति हो रही है, उतना उनको डोनेशन भी देते हैं, उतना उनकी कथाओं का पान भी करते हैं, सुनते भी हैं, और उसको भक्ति समझकर उसके अंदर घुस भी चले जाते हैं। बोलते हैं बूढ़े व्यक्तियों की सेवा हो रही है, ये भक्ति है, बूढ़े लोगों की सेवा करनी भक्ति है, गायों की सेवा करनी भक्ति है। हाँ, इस भगवान ने कहीं नहीं बोला बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जब इनका हमें आशीर्वाद मिलता है, गायों का आशीर्वाद मिलता है, बूढ़ों का आशीर्वाद मिलता है, उन लोगों का आशीर्वाद मिलता है, हमें सबकी कृपा चाहिए। हम इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, हमारी स्थिति इतनी कमज़ोर है, जन्म जन्म के अपराधों अनर्थों से हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हमें अगर पूरे विश्व ब्रह्मांड की कृपा भी प्राप्त हो जाए तो भी हम ये नहीं कह सकते कि हम भगवत भक्ति के लायक हो गए। इतने कमज़ोर हैं हम लोग अभी इस अवस्था में। हाँ, एक केवल महाभागवत की एक नज़र ही हमको बलवान बनाती है। तो इन सब की कृपा और एक महाभागवत की कृपा में कितना डिफरेंस है देखिए। एक उनकी कृपा कटाक्ष से हम बलवान हो सकते हैं, और पूरे विश्व भर की सेवा करने पर भी यदि हमने भगवान की सेवा नहीं की तो वो सब कुछ ज़ीरो है। हमें उस सब को लेने के लिए वापस इस अगला जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ेगा, माता के गर्भ से हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, उस दुख को, उस कष्ट को हमें सहना पड़ेगा, फिर से वही कष्ट का चक्कर चलता रहेगा, और हमारे कर्म की जो ग्रंथियाँ हैं, जो बेड़ियों से हम बंधे हैं, ये कभी समाप्त नहीं होंगी। केवल एक उपाय है इन बेड़ियों को काटने का। ये बेड़ियाँ इतनी मजबूत हैं कि ये खुलेंगी नहीं, इनको काटना पड़ेगा, और इसका एकमात्र उपाय है शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में रहकर भगवान का भजन करना। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है इन बेड़ियों को काटने का। तो एक प्रश्न भी था एक माता जी का, बाकी बहुत अच्छा भगवान ने इसमें बताया है। द्वितीय अध्याय पूरा ही समाप्ति पर है हमारा। अगले हफ्ते भगवान ने चाहा तो हम फिर से चर्चा करेंगे आगे के श्लोकों में। एक प्रश्न है माता जी का, रेखा माता जी का प्रश्न है, दिल्ली से ही है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, पर रेखा माता जी है, क्योंकि 2 रेखा माता जी है ना, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। खैर, उनका पहला प्रश्न ये था कि क्या बिना गुरु के कृष्ण भक्ति संभव हो सकती है? तो एक बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में श्लोक है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए श्री कृष्ण चरण। बिना गुरु के हम भक्ति नहीं कर सकते। इस भौतिक जगत में भी जब हमें कुछ ऐसा करना है, किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में हमें आगे निकलना है, मान लीजिए हमें संगीत ही सीखना है,
तो हम घर बैठे बैठे संगीत नहीं सीख सकते। हमें एक गुरु हायर करने पड़ेंगे, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। कोई भी विषय है, हम अपने बच्चे को भी स्कूल भेजते हैं, गुरु की शरण में भेजते हैं, वहाँ पर भी तो अध्यापक हैं, वहाँ भी गुरु हैं, हम उनकी शरण में भेजते हैं। चाहे तो हमने भी तो भाई हमने भी यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट किया है, बीएड किया हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ली हैं, पीएचडी किया हुआ है, हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, डॉक्टरेट हैं, पढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, एक गुरु के संरक्षण में भेजते हैं। हमें आता है ABCD हमें आती है, तो भी हम स्कूल भेजते हैं। क्यों? क्या हमारी पढ़ाई से अध्यापक अलग पढ़ाएंगे? नहीं। एक अध्यापक का संरक्षण, एक अध्यापक की छत्र छाया में शिष्य को कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ऐसी आध्यात्मिक जगत में भी जब कोई भजन करना चाहता है, भगवान की डायरेक्ट कृपा हम नहीं ग्रहण कर सकते। भगवान यदि हम पर डायरेक्ट कृपा करेंगे तो हम भगवान की कृपा इतनी विशाल है कि हम उस कृपा के आगे नीचे दब जाएंगे। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, मैंने बहुत बार बोला है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का ही, संसार दावा नल नील लोक, संसार दावा नल लीड लोक, त्राणाय कारुण्य घना घन तुम। भगवान वर्षा, जैसे वर्षा ऋतु होती है ना, वर्षा ऋतु कैसे आती है? बादल एकदम से फट जाए और फिर वर्षा पड़े तो उसको वर्षा नहीं बोलेंगे, वो तो डुबा देगी उस क्षेत्र को। भगवान की कृपा भी बिल्कुल ऐसे ही है, एकदम से कृपा करेंगे, देते हैं छप्पर फाड़ के वाला लोग बोलते हैं ना, तो एकदम से ऐसे कृपा करेंगे कि हम उनकी कृपा के नीचे बिल्कुल दब जाएंगे। तो वो बादल बनकर गुरु आते हैं, जिसमें से वर्षा छन छन करके नीचे गिरती है, और तब हमारे हृदय में जो संसार रूपी ज्वाला जल रही है, तब वो जाकर बुझती है एकदम से। जैसे कि कमल होता है ना, कमल पुष्प कितना सुंदर होता है, किससे खिलता है? मेन कारण सूर्य से खिलता है। लेकिन यदि वो कमल किसी सूखी जगह पर उग जाए और फिर उसको सूर्य अगर अपना ताप दे तो वो कमल खिलेगा नहीं, वो कमल सूख जाएगा। जबकि कारण तो कमल ही है, वो सूर्य ही है कमल को खिलने का, लेकिन डायरेक्ट ताप मिलने से कमल जो है सूख गया। वही यदि कमल पानी में है, कीचड़ में है, नमी वाले क्षेत्र में है, तो वो कमल उस कृपा को धारण कर पाएगा, सूर्य की रोशनी को धारण कर पाएगा, ले पाएगा। ऐसे ही गुरु होते हैं। जब कोई जीवात्मा भजन करना चाहती है तो बिना गुरु के वो कभी भी भजन नहीं कर सकती। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ऐसा भाग्यवान जीव जब सब ब्रह्मांडों में घूम कर आ जाता है। घूमने का तात्पर्य है, कोई हमको उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है सब ब्रह्मांडों में घूमने का, बरबस अपने कर्मों से हम जाते हैं। कभी कीट योनि में, कभी पतंगे की योनि में, कभी सर्प योनि में, कभी कुत्ते की योनि में, कभी सियार की योनि में। हाँ, ये तब कभी मनुष्य योनि में भी जाते हैं। लेकिन वो मनुष्य भाग्यवान जीवन जब हमें मिलता है, जिसमें हमें भगवान की स्मृति दिलाने वाला कोई व्यक्ति ऐसा पैदा हो जाता है जो हमें भगवान की स्मृति दिलाए, तब बोले गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तब उनकी कृपा से वो भक्ति लता का बीज हमें प्राप्त होता है। ज़रूरी नहीं कि गुरु बहुत पारंगत हो। आपको यदि कोई साधारण, पहले सर्वप्रथम गुरु आपको, गुरु से कोई नहीं मिलाता। सबसे पहले बहुत कम लोग होते हैं जो डायरेक्ट गुरु से मिलते हैं। वैष्णव जन हमें गुरु से मिलाते हैं सबसे पहले, है ना। वैष्णव हमें भक्ति करना सिखाते हैं, भक्ति क्षेत्र में गुरु की महिमा बताते हैं, तो हमें वैष्णव गुरु के पास लेकर जाते हैं। हाँ, इसलिए जब नाम महिमा कही जाती है तो उसमें नाम अपराध सबसे पहला वैष्णव अपराध ही होता है। इसीलिए वैष्णव अपराध होता है कि वैष्णव के चरण कमल बहुत महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए। तो बोला बिना गुरु के कृष्ण भक्ति करना असंभव है, असंभव है, नहीं हो सकती बिना गुरु के। जैसे कोई बालक बिना किसी अध्यापक के, उसके माता पिता को कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, डॉक्टर हो, बड़े से बड़े डॉक्टर, छोटे छोटे जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, वो उनके आगे झुकें, वो इतने पढ़े लिखे हों, तो भी वो अपने बच्चे को स्कूल ही भेजेंगे पढ़ने के लिए, स्कूल ही भेजेंगे, घर पर नहीं शिक्षा देंगे।
ऐसे ही इसलिए कहा गया कि गुरु के बगैर कृष्ण भक्ति संभव नहीं है। इनका दूसरा प्रश्न है कि गुरु कैसे बनाएं। तो पहली बात तो गुरु बनाए नहीं जाते हैं, गुरु को अपने जीवन में धारण किया जाता है। गुरु बनाया नहीं जाता है। हम किसी को पकड़कर गुरु नहीं बना सकते हैं, आप आओ हमारे जीवन में, आप हमारे गुरु हैं, या ये गुरु बड़ा सुंदर है, ये गुरु बड़ा धनवान है, ये गुरु बड़ा पतला है, ये गुरु बहुत कम खाता है, ये गुरु बहुत ज़्यादा खाता है, इसके बड़े सारे शिष्य हैं। ऐसे देखकर गुरु की पहचान नहीं होती है। शास्त्र में कहा गया है, तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशम आश्रय। उत्तम श्रेय यानी अपने कल्याण, आत्म कल्याण की अभिलाषा जो व्यक्ति रखता है, जो चाहता है कि उसका आत्म कल्याण हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को सद्गुरु के चरणाशय को ग्रहण करना चाहिए। और सद्गुरु कैसा होना चाहिए? बोला, श्रुति शास्त्र यानी शब्द ब्रह्म के सिद्धांत में पूरी तरह से निपुण होना चाहिए। शब्द ब्रह्म का सिद्धांत यानी श्रुति शास्त्र में पूरी तरह से निपुण होना चाहिए। क्यों निपुण होना चाहिए? कि आप जब अपने संशयों को लेकर उनके पास जाएं तो वो आपके संशयों का खंडन कर सके। उनको खुद ही नहीं मालूम है कि शास्त्र में क्या कहा है, भगवान किसको कहते हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं। आपने पूछ लिया कि भगवान कौन है, वो सोचते रह गए कौन भगवान है। जब उनको ही शास्त्रों का निचोड़, शास्त्रों का सार नहीं मालूम, तो वो आपको क्या देंगे? तो श्रुति शास्त्र में निपुण होना चाहिए कि आपके जो संशय हैं, क्योंकि बद्ध जीव हैं, अनेकों संशय हमारे मन में उठते हैं, उन संशयों का खंडन कर सके, ऐसे गुरु होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? जो अधोक्षज यानी पर ब्रह्म यानी भगवान की भक्ति में का उनको जो है अनुभूति हो चुकी हो, अनुभूति प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा देखा जाता है, बहुत ज्ञानी है, ऐसे इतने ज्ञानी है कि बोल रहे हैं तो संस्कृत में एक के बाद एक श्लोक बोल रहे हैं, सुनने वाले तालियों पर तालियां बजा रहे हैं, मंच में लोग उन्हें घेर कर खड़े हैं, इतने वाहवाही चल रही है उनकी, इतने सारी बुक्स लिखी हैं उन्होंने, इतने सारे शास्त्रों को उन्होंने लिख डाला है, अपनी टीकाएँ लिख डाली हैं, लेकिन अनुभूति नहीं है उन्हें, भगवान की कोई अनुभूति नहीं है। हृदय बिल्कुल नीरस मरुभूमि रेगिस्तान जैसा खाली पड़ा है, बंजर, बिल्कुल कोई अनुभूति नहीं है उसके हृदय के अंदर भगवान की। तो उनको गुरु नहीं बनाया जा सकता। भगवान के प्रति वो स्वयं शरणागत नहीं है, उनको शरणागति की खुद परिभाषा नहीं आती। उस स्वयं शरणागति क्या होती है, उस शरणागति से उनका हृदय, एक भक्त का हृदय कैसे आप्लावित रहता है, कैसे भरा रहता है, उनकी आंखें हमेशा नम रहती हैं भगवान की कृपा से। वो व्यक्ति, उनके अंदर ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, उन्हें उस बात की अनुभूति नहीं, वो तो आपको क्या अनुभूति कराएंगे, आपको कैसे सिखाएंगे? सिखाए शरणागति, हाँ शरणागति कैसे सिखाएंगे नंदन के प्रति, जब उनको ही नहीं मालूम कि शरणागति होती क्या है, इसकी अनुभूति क्या होती है, भगवान की कृपा भगवान कितने कृपामय हैं, कितने करुणामय हैं। हाँ, जब वो इस बात की आपको अनुभूति नहीं करा सकते, उनके अंदर खुद ही अनुभूति नहीं है भगवान की कृपा की, भगवान कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं भगवान, जो इस बात की खुद ही वो नहीं बता सकते, खुद ही उनको अनुभूति नहीं है, तो वो आपको क्या शिक्षा देंगे इस बात की? तो उनके अंदर भगवत अनुभूति होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा क्या बताया? जो प्राकृत किसी भी दुख के वशीभूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई दुख लगे नहीं, शारीरिक रूप से देखने में लग सकता है कि वो जो है बहुत बीमार रहते हैं, या उनको कोई बहुत भयानक बीमारी है, शारीरिक रूप से देखने में लग सकता है, लेकिन वो उसके वशीभूत नहीं है। दुख है जीवन में, पर फिर भी दुखी नहीं है, बड़े प्रसन्न है, भगवान की कृपा मान रहे हैं उसको भी। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु आप बना सकते हैं। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको भगवत अनुभूति होनी चाहिए। शास्त्रों का हो सकता है, कभी कभी ऐसे होते हैं जिन्होंने शास्त्र ना पढ़े हों, शास्त्रों के उन्हें, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी थे, वो बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको कुछ नहीं मालूम था, उनको अपना नाम लिखना तक भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, लेकिन भगवत अनुभूति उनको ऐसी थी कि यदि कोई उनसे भागवत के श्लोक बोलकर यदि कोई उनसे अर्थ पूछे तो
उनके अर्थों को वो इतने मर्म तरीके से उनके रहस्य को खोलते थे जैसा कोई पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति भी नहीं खोल सकता। तो ऐसे मर्मज्ञ, ऐसे गुरु जो भगवत अनुशील हों, उनके पास ही हमें विशेषतया जाना चाहिए। ऐसे गुरु को धारण करना चाहिए। और ये गुरु हमें अपने प्रयासों से नहीं मिलते हैं, ये गुरु हमें मिलते हैं कृपा के माध्यम से। ना हमारे साधन में इतना बल है कि हमें ऐसे गुरु मिल सकें, ना हमारी नज़र इतनी प्रगाढ़ है। अरे जो नज़र सांसारिक चीज़ों को देखने में व्यस्त रहती है, वो नज़र एक शुद्ध चिन्मय आत्मा को कैसे पहचान सकती है। जब हम भगवान का विग्रह देखते हैं, उसमें हम भगवान का दर्शन नहीं करते, भगवान का महाप्रसाद पाते हैं, उसमें हम आनंद की अनुभूति नहीं करते, हमारी जीवानुभूति नहीं कर पाती, तो हम उस चिन्मय आत्मा जो सब समय भगवान की सेवा में तत्पर रहती हैं अप्राकृतिक जगत में, उनको हम दर्शन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो भगवान की कृपा, जैसे ध्रुव महाराज पर कृपा की थी ना भगवान ने। ध्रुव महाराज जंगल में चल दिए थे, 5 साल के बालक, तो भगवान को उन पर बड़ी दया आ गई थी। अरे 5 साल का छोटा सा बच्चा, हाँ, मेरे लिए आया है, सब कुछ छोड़कर, राजा का बेटा है, कभी नंगे पाँव नहीं चला, हाँ, और देखो दास दासियों से सब समय घिरा रहने वाला, कभी अपने महल से बाहर नहीं निकला। ऐसा बच्चा जिसके एक इशारे पर कितनी सारी चीज़ें आती, वो सब कुछ छोड़ के भूखा प्यासा मेरे लिए, मेरी तपस्या करने के लिए वो जंगल की ओर निकला है। तो उन्होंने किसे भेजा था? नारद जी को। और नारद जी ने भी पहले क्या किया था? टेस्ट लिया था ध्रुव महाराज का। अरे तुम छोटे से बालक हो, अभी तुम खेलो कूदो, तुम्हारी उम्र है खेलने कूदने की, तुम ये क्या तपस्या, जब तुम बड़े हो जाओगे, विवाह आदि हो जाएगा, वैराग्य लेना अपने जीवन से, तब तुम आना। नहीं, यदि आप मुझे भगवान के बारे में बता सकते तो ठीक है, वरना नारद जी आप अपने रास्ते चले जाइए। तो ऐसी प्रगाढ़ निष्ठा एक शिष्य की भी होनी चाहिए कि नहीं, मुझे केवल वही गुरु चाहिए जो मेरा आत्म कल्याण कर सके। तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। ऐसा नहीं कोई भी गुरु चलेगा, बस गुरु दिला दो, बस गुरु होने चाहिए, गुरु का स्टैंप लगा होना चाहिए, बस गुरु होने चाहिए, चाहे गुरु वो गोरू ही क्यों ना हो, यानी अपनी इंद्रियों की तृप्ति ही क्यों ना करते हो, गुरु होने चाहिए बस। हमें तो दीक्षा लेनी है और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं, गुरु जिन्हें साक्षात अनुभूति हो चुकी हो भगवान की, जिनका हृदय बिल्कुल भीगा रहता हो भगवान के प्रेम से, ऐसे गुरु होने चाहिए। तब वो आपको प्रेम की शिक्षा दे पाएंगे। उद्धव कितने परम ज्ञानी थे, परम ज्ञानी, बृहस्पति के शिष्य हैं। बृहस्पति कौन है? साधारण नहीं है, देवताओं के गुरु हैं, देवताओं को सलाह मशवरा देते हैं। देवता कौन है? सतो गुण में रहने वाले सब समय, जो हमको वरदान देते हैं जब कोई हम इच्छा करते हैं। देवताओं के आगे सर नवाते हैं, ये दुर्गा, ये काली, ये शिव, ये हनुमान, इनके आगे हम लोग सर नवाते हैं। ये देवताओं के गुरु बृहस्पति, और उन बृहस्पति के प्रिय शिष्य उद्धव जाते हैं ब्रज में गोपियों के पास, राधा रानी के पास, किसकी शिक्षा लेने के लिए? प्रेम की शिक्षा लेने के लिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र ज्ञान बहुत था, क्या नहीं थी? प्रेम की अनुभूति नहीं थी उन्हें भगवान के प्रति। सूखा हृदय था उद्धव जी का, उस प्रेम से भिगाने के लिए भगवान ने उद्धव को वहाँ भेजा था। कोई अपना क्या बोलते हैं उसको, संदेश देने के लिए नहीं भेजा था भगवान ने उन्हें। भगवान तो अंतर्यामी है, वहाँ से सोचेंगे गोपियों के हृदय में, क्या भगवान प्रकट नहीं हो सकते? सामने भगवान ऐसे प्रकट हो जाते हैं। भगवान क्या प्रकट नहीं हो सकते? भगवान अभी टेलीफोन चलता है, फ़ोन चल गया, उधर से दूर व्यक्ति बैठा हमसे बात कर सकता है, अपने हृदय की बात बताते। तो वो तो भगवान है अंतर्यामी, क्या वो अपने हृदय की बात, अपने हृदय का हाल चाल या गोपियों का हाल चाल नहीं पूछ सकते? सामने जाके प्रकट नहीं हो सकते? इतने भगवान लाचार हैं, बेबस हैं कि उनको उद्धव की सहायता लेनी पड़ रही। जाओ संदेश लेकर जाओ यमुना पार और जाके संदेश दे के आओ। इतने लाचार भगवान हैं? नहीं, भगवान चाहते हैं कि उद्धव का हृदय प्रेम के सागर में डूबे। प्रेम किसे कहते हैं? उद्धव जाके उसकी शिक्षा ले। उद्धव बहुत सूखा है, उसको ज्ञान तो मिल गया शास्त्रों का, प्रेम की अनुभूति नहीं हुई। तो ऐसे गुरु जिनका हृदय प्रेम से सिक्त रहता हो,
वो गुरु होनी चाहिए। और ऐसे गुरु केवल और केवल भगवत कृपा से मिलते हैं, भगवत कृपा से। और कोई हमारे साधन का बल नहीं कि ऐसे गुरु हमें दिला सके। कुछ नहीं, ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमें ऐसे गुरु से मिला सके। केवल भगवान की कृपा। ऐसे कहते हैं कि जितनी सुकृतियाँ होती हैं उसके अनुसार गुरु प्राप्त होते हैं। वो सुकृतियाँ भी भगवान की कृपा के आगे फेल हो जाती हैं। अरे भगवान को तो कृपा करनी है ना, लेकिन भगवान क्या है, बहाना ढूंढते हैं कृपा करने के लिए। अगर भगवान ऐसे ही मान लो मेरे पे कृपा की, सामने वाले व्यक्ति पे कृपा नहीं की, तो भगवान को बोलेंगे ना ये तो भाई पार्शलिटी करते हैं, भगवान पार्शलिटी कर दिए, दोष लग गया भगवान पे। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, बहाना ढूंढते हैं कृपा करने का, जीवों पर कृपा करने का बहाना ढूंढते हैं। तो बहाना हो गया कि अरे देखो उसने तुलसी में जल चढ़ा दिया, तो चलो उसको भक्ति दे देते हैं। अरे देखो उसने भगवान की आरती कर ली, चलो भक्ति दे देते हैं। तो भगवान केवल बहाना ढूंढते हैं, है ना। तो ऐसे गुरु ऐसे होने चाहिए जो कि भगवान की कृपा से अभिभूत हों। व्यास जी उदास बैठे थे, उन्होंने कोई नारद जी को निमंत्रण दिया था, नारद जी आओ मेरी दुविधा दूर करो। नारद अपने आप आए थे, नारद जी अपने आप आए थे। परीक्षित महाराज गंगा जी के किनारे अनशन करके बैठ गए, अब तो मेरी मृत्यु के 7 दिन हैं, हाँ मुझे कोई भगवान के विषय में कोई कुछ बताओ, कैसे मैं जो है अपने जीवन का उद्धार कर सकूं। वस्तुतः ये भी परीक्षित महाराज जी भी हमको शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं, वरना परीक्षित महाराज जी का खानदान क्या है, अर्जुन, भीष्म, युधिष्ठिर, ये भीम, नकुल, सहदेव, जो सब समय भगवान के साथ रहते हैं, कुंती महारानी उनकी माता, ऐसा तो उनका खानदान है, उनको क्या उसकी ज़रूरत है इस संसार से पार उतरने की। तो बचपन में गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए थे। हमको शिक्षा देने के लिए कि जब मृत्यु सर पर आती है तो क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी को कोई लेटर नहीं लिखा था कि सुखदेव जी आइए मुझको शिक्षा दीजिए। सुखदेव गोस्वामी स्वयं भगवान से प्रेरित होकर परीक्षित महाराज जी के पास आए थे स्वयं। तो गुरु स्वयं हमारे जीवन में आते हैं जब हम रो रो कर भगवान से कृपा की याचना करते हैं। खूब रोइए, ये मार्ग भगवत भक्ति का केवल रोने का है। जो जितना रोएगा वो उतना सुखी रहेगा। बिल्कुल विचलित, बिल्कुल अलग बात है ना। जो जितना रोता है, कहते हैं रोता रहता है तो उसका जीवन रोने में ही गुजरेगा। नहीं, आध्यात्मिक जगत उल्टा है। जो जितना रोएगा वो भगवान की कृपा को उतना प्राप्त करता है, उतना। और लेकिन भगवान बड़े ऐसे व्यापारी हैं भगवान कि आपको खिलौना दे देंगे, खेलो जाओ, खेलो, और यदि आप उससे संतुष्ट हो गए तो भगवान को कुछ नहीं पड़ी। इसलिए भगवान से मांगना है तो केवल भगवत भक्ति। प्रभु चाहे असंख्य जन्मों के बाद आप हम पर कृपा करना, लेकिन देना तो केवल अपनी शुद्ध भक्ति, अपनी प्रेमा भक्ति देना। तो यही देना, वरना कुछ मत देना, है ना। इनका एक प्रश्न और था कि गुरु कैसे, हम जो गुरु के आदेश उनका कैसे पालन कर सकते हैं। तो देखिए, जो ऐसे गुरु होंगे जिनका हृदय भगवान की भक्ति से सिक्त रहता है, उनके लिए एक श्लोक कहा गया, आचिनोति यह शास्त्रार्थम आचार्य स्थापत्यपि स्वयं आचरते यस्माद् आचार्यस्तेन कीर्तितः। ऐसे गुरु जो कि भगवत भक्त हैं अच्छे, वो शास्त्रों का आचरण करते हैं, और शास्त्रों का जब आचरण करेंगे, शास्त्रों की बात को अपने जीवन में स्थापित करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, तो जब आप उनके आचरण को देखेंगे तब आप उसका पालन भी करेंगे। यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत् देवतरो जनः। जैसा जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है उसका देखा देखी भी आचरण करते हैं। माता पिता जैसा आचरण करेंगे बच्चा देख देख कर वैसे ही सीखता है। तो गुरु, जो शुद्ध गुरु हैं, गुरु उन्हें ही कहते हैं जो शुद्ध होते हैं। उन शुद्ध गुरु के आगे शुद्ध लगाना तो बिल्कुल बेकार है। तो जो गुरु होते हैं, जब वे एक शिष्य को स्वीकार करते हैं तो उसके अंदर शक्ति को संचारित करते हैं, अपनी शक्ति संचारित करते हैं। कौन सी शक्ति? शारीरिक शक्ति नहीं, अपने हृदय की, जो उनके पास धन है ना,
गुरु के पास क्या धन होता है? गुरु के पास एक ही धन है, वैष्णवे हृदय, तुम्हारा हृदय सदा वैष्णव, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। वैष्णव का जो हृदय होता है उसमें गोविंद ही रहते हैं बस, तो उनका एकमात्र धन है गोविंद कृष्ण। तो वो उस धन को प्रदान करते हैं, उस धन को प्राप्त करने की शक्ति उसके अंदर प्रदान करते हैं। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि धाई तवा पाछे पाछे, मैं तो बिल्कुल कंगाल हूँ, आपके पीछे पीछे मैं कृष्ण 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 बोल रहा हूँ, हाँ तब मेरा कल्याण होगा, वरना मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल कंगाल हूँ, आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। आप धनवान हैं, कृष्ण धन से आप धनी हैं, मैं आपके पीछे पीछे इसी लोभ से चल रहा हूँ कि एक दिन मुझे कृष्ण के नाम के रस की प्राप्ति होगी, यही एकमात्र मेरा परम लोभ है आपसे। तो वो गुरु ऐसे शिष्य के हृदय में शक्ति संचारित करते हैं। जब महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद जी से मिले थे तो सनातन गोस्वामी पाद जी के हृदय के अंदर उन्होंने अपनी शक्ति संचारित की थी कि वो सारे शास्त्रों का उन्हें मर्म प्रकाशित हो उनके हृदय में। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु, जैसी भक्ति प्रभु के प्रति होती है वैसी भक्ति गुरु के प्रति भी होती है, तो जो शास्त्रों के जो मर्म है अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं ऐसे महात्मा के हृदय में। तो ऐसे गुरु की जब वो सेवा करता है, गुरु धारण करता है, गुरु ने स्वीकार करते हैं, गुरु जब स्वीकार करते हैं, याद रखिए दीक्षा लेने से ही काम नहीं चलेगा, गुरु को स्वीकार भी करना पड़ेगा। और गुरु किसे स्वीकार करते हैं? जो भगवान की भक्ति करता है उसको, है ना। तो जब गुरु स्वीकार करते हैं तो गुरु शक्ति संचारित करते हैं, और शक्ति जब संचारित होती है तो वह व्यक्ति इतना बलवान हो जाता है। मैंने कहा ना, महाभागवत की एक कृपा की नज़र ही बहुत है आपको बलवान करने के लिए। तो उनकी कृपा की नज़र होती है तो आप बहुत बलवान हो जाते हैं, और उस बल से आप भक्ति करते हैं, उनके बल से भक्ति करते हैं। तो ऐसे आदेशों का पालन होता है। और कुछ हमारी भी चेष्टा रहती है, जैसे कि यशोदा मैया जब भगवान को बांध रही थी, कृष्ण को दाम बंधन लीला में बांध रही थी, तो कृपा के साथ साथ यशोदा मैया की पूर्ण चेष्टा भी थी। चेष्टा और कृपा दोनों जब मिलती हैं तो भगवान झुक जाते हैं, भगवान बंध जाते हैं प्रेम रूपी रस्सी से। ये दाम बंधन लीला का हमें जो है क्या बोलते हैं, हमें शिक्षा दी है दाम बंधन लीला से यशोदा मैया ने। तो इस प्रकार से वैष्णव संग बहुत ज़रूरी है। सब समय हमें गुरु का संग नहीं प्राप्त हो सकता आज के समय में, ठीक है। तो आज के समय में सब समय हमें गुरु का संग प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि वैष्णव का संग करिए। वैष्णव क्या करेंगे? आपको भगवान की कथा सुना सुनाकर आपको कोमल रखेंगे, आपको भगवान के प्रति समर्पण का भाव सिखाते रहेंगे। बीच बीच में जो होता है ना, जैसे मोबाइल उसका चार्ज ख़त्म हो जाता है तो उसको हम चार्ज पे लगाते हैं ना, हमको बात करनी है चार्ज कर लगाते हैं हम उसको, ऐसे ही वैष्णव हमें चार्ज करते रहते हैं, बीच बीच में हमें भगवान के विषय में बताते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। एक संघ का मुख्य कार्य क्या है? हमें उस कार्य के लिए प्रेरित करना। संघ इसीलिए किया जाता है, सत्संग जिसको बोलते हैं कि सत्संग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो बोला जिससे आप प्रेरित हों उसको संग बोला गया। चोर ऐसे चोर का संग करेगा, वो प्रेरित हो रहा है चोरी करने के लिए, तो तभी तो उसको चोर बोलेंगे। लेकिन अगर वो ऐसे व्यक्ति का संग कर रहा है जिससे वो चोरी करने के लिए प्रेरित ही नहीं हो रहा है, तो उसको चोर थोड़ा ना बोलेंगे तब, है ना। तो ऐसे ही जब हम जिस वैष्णव संघ से हम भगवान के प्रति समर्पण होने का हमारा भाव पुष्ट होता है, हम प्रेरित होते हैं भगवान के भजन करने के लिए, ऐसे वैष्णव का हमें संग करना चाहिए, है ना। तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। और यदि किसी और के भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को मैसेज करके या फ़ोन करके या ऐसे इस तरह से जब हम करते हैं वार्तालाप भगवत विषय चर्चा करते हैं तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं। मेरे अंदर तो ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी प्रश्न का उत्तर दे सकूं या कोई भी भगवत विषय के विषय में बता सकूं, क्योंकि विषय बहुत गहन है और मेरी बुद्धि बहुत क्षुद्र है। फिर भी यदि जैसे भगवान की कृपा होती है, जैसे भी हरि गुरु वैष्णव का कृपा आशीर्वाद है, जैसा भी है जो भी है, केवल उनकी कृपा का ही एक माध्यम है कि मैं कुछ बोल पाती हूँ, वरना मेरे अंदर स्वयं सच में ऐसे सिर्फ केवल बोलने के लिए नहीं,
सच में मुझे मालूम है कि मेरे अंदर ऐसा कोई योग्यता नहीं है कि मैं भगवान के विषय में किसी को कुछ बोल पाऊँ, कुछ समझा पाऊँ। मैं तो बल्कि जब बैठती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि मैं बोलूँगी क्या, मैं क्या कहूँगी, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। पर जो भी है, आप लोग अपना कृपा आशीर्वाद आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, बहुत ज़रूरत है। बोला ना, पूरे ब्रह्मांड की कृपा भी यदि प्राप्त हो जाए तो वो भी कम है। तो आप लोग अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए कि मैं इसी जन्म में भगवत भक्ति कर पाऊँ, जो मेरा उद्देश्य है उसमें पूरा कर पाऊँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो